ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकायो शूरकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभिदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आनंद कंद परमानंद अकारण करुणा वर्णालय भगवान की कृपा से अभी तक हमने आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के 17वें अध्याय का श्रवण किया। 17वें अध्याय में राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्थान दिए। कलयुग उनकी आज्ञा के अनुसार रहने लगा। अब हम और आप 18वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, नोत्तम श्लोक वार्तानां जुष्टां तत्कथामृतं स्थात् संभ्रमोऽन्त कालेऽपि स्मरतां तत्पायम्। कहते हैं कि हे शौनक जी, जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं और जो लोग उनकी लीला कथा का श्रवण करते रहते हैं, उस कथामृत का पान करते रहते हैं, उन दोनों ही साधनों से भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में भी मोह व्याप्त नहीं होता है। जब तक इस पृथ्वी पर राजा परीक्षित राज्य करते रहे, तब तक कलयुग का कोई प्रभाव विशेष नहीं पड़ा। वैसे तो जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, उसी दिन से कलयुग यहाँ आ गया था। राजा परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा गुण था। कलयुग में यदि मानसिक रूप से धर्म किया जाए, पुण्य किया जाए, तो उसका फल व्यक्ति को प्राप्त होता है, जबकि मानसिक पाप का फल प्राप्त नहीं होता है। पाप जब शरीर के द्वारा क्रिया करके ही किए जाते हैं, तभी उसका फल प्राप्त होता है, मानसिक रूप से उसका फल प्राप्त नहीं होता है। अतः इसी विशेषता के कारण राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने दिया। आगे कहते हैं, शावै महाभागवतः परीक्षित येनापुवर्गाख्यं ब्रह्मबुद्धि ज्ञानेन वैयाशकि शब्दतेनो भेजे खगेन्द्र ध्वज पादमूलम। कहते हैं, जब सूत जी ने शौनक जी से ऐसा कहा, तब शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न कर दिया। शौनक जी कहते हैं सूत जी से कि राजा परीक्षित सुखदेव जी के द्वारा ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के बाद भगवान के चरण कमलों को उन्होंने प्राप्त कर लिया। आप उसी उपाख्यान का वर्णन कीजिए। भगवान के प्यारे भक्तों को उसके सुनने में बड़ा रस मिलता है। जब शौनक जी ने
राजा परीक्षित उपाख्यान की कथा श्रवण कराने के लिए कहा, तब सूत जी कहते हैं शौनक जी से, आहो वयम जन्म भृतोद्वहास्यो वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जातः दौस्कुलमाधिं विधिनोति शीघ्रं महत्त्वमानामभिधान योगः। कहने लगे, अहो विलोम जाति में जन्म लेने के बाद भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों से बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने का जो कष्ट होता है, दुख होता है, वह नष्ट हो जाता है। सूत जी विलोम जाति के थे। विलोम जाति के लिए शास्त्रों में लिखा है कि जिसकी उच्च वर्ण की माता हो और निम्न वर्ण का पिता हो, उसे विलोमज कहते हैं। तो सूत जी की जो उत्पत्ति थी वो उनकी माता ब्राह्मण थी और पिता क्षत्रिय थे, जिसके कारण शास्त्रों में उनको विलोमज कहा गया, विलोम जाति का कहा गया। सूत जी ने कहा, आप लोगों ने जो मुझसे पूछा उसकी कथा मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आप लोगों को सुना रहा हूँ। आप लोग ध्यान लगा करके, मन लगा करके उस कथा का श्रवण करिए। कहते हैं, एकदा धनुरुद्रम विचिरम मृगया वने मृगानुगतः श्रान्तः क्षुधितस्त्रखतो भृशम। सूत जी कहते हैं कि एक बार राजा परीक्षित ने अपना धनुष और बाण लिया और मृगया के लिए यानी शिकार करने के लिए वन की ओर चल दिए। वहां राजा परीक्षित मृगया करने में हिरणों के पीछे भागते भागते बहुत थक गए। उनको बड़ी जोर की भूख और प्यास लगी। तब वे जलाशय खोजने लगे। खोजने पर जब उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तो पास ही एक मुनि का आश्रम उन्होंने देखा। वह आश्रम समीक ऋषि का था। तो राजा परीक्षित उस आश्रम में घुस जाते। वहां उन्होंने देखा कि एक महात्मा आंखें बंद किए हुए ध्यान लगाए बैठे। उसी अवस्था में राजा परीक्षित ने समीक ऋषि से जल मांगा, लेकिन समीक ऋषि तो अपनी इंद्रियों को वश में किए हुए थे और भगवान के ध्यान में थे, अतः उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। जब राजा परीक्षित ने देखा कि ऋषि ने ना तो मेरा कोई सम्मान किया, यहाँ बैठने के लिए भी नहीं मुझे कहा गया, ना मेरे ऊपर कोई ध्यान दिया गया, तो राजा परीक्षित को ऐसा महसूस हुआ कि कहीं समीक ऋषि ने जानबूझ करके आंखें बंद तो नहीं कर ले कि हमें राजाओं से क्या लेना देना है, हमारा क्या प्रयोजन है, या फिर वास्तव में ये इंद्रियों में बस में करके और भगवान का ध्यान लगाए हुए। ऐसा विचार करके राजा परीक्षित ने अपने आप को अपमानित महसूस किया और जिसके कारण राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। जब राजा परीक्षित को क्रोध आ गया तो राजा परीक्षित ने बाण की नोक से, वहां एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस सर्प को बाण की नोक से लेकर के समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और गले में सर्प डालने के बाद राजा परीक्षित अपनी राजधानी को चले जाते हैं। यहाँ समीक ऋषि के जो पुत्र थे
वो बालकों के साथ खेल रहे थे। वहां किसी के द्वारा उनको सूचना प्राप्त हुई कि उनके पिता के गले में राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। तब उनको पुत्र को बड़ा दुख हुआ। उनके पुत्र को दुख हुआ। उन्होंने जो उनके साथ बालक लोग खेल रहे थे उनसे कहा कि भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने के बाद जो ये राजा लोग हैं ये मर्यादा को तोड़ने लगे, और ऐसे मर्यादा के तोड़ने वाले राजा को मैं अवश्य ही दंड दूंगा, क्योंकि इनका कार्य ब्राह्मणों महात्माओं की सेवा करना है और उनकी रक्षा करने का है। और शमीक ऋषि के पुत्र की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने कौशिकी नदी के जल में आचमन किया और राजा परीक्षित को अपनी वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने कहा कि परीक्षित ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, मेरे पिता का अपमान किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को सर्प डस लेगा। तक्षक नाम का सर्प इन्हें डस लेगा। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम में आया और वहां अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। वह जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा। जब शमीक ऋषि ने बालक के जोर जोर से रोने और चिल्लाने की बात सुनी तो धीरे धीरे वो ध्यानावस्था से वापस आए। उन्होंने अपनी आंखों को खोला और फिर अपने पुत्र से पूछा कि तुम्हारे रोने का कारण क्या है, तुम क्यों रो चिल्ला रहे हो? और उधर उन्होंने देखा कि मेरे गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है, तो उन्होंने उस सर्प को निकाल करके फेंक दिया। उनके बालक ने अपने पिता शमीक ऋषि से कहा कि राजा परीक्षित ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, और जिसके कारण मैंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है कि 7 दिन में उसे तक्षक नाग डसेगा। जब शमीक ऋषि ने अपने पुत्र के द्वारा ऐसा सुना तो शमीक ऋषि को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अरे मूर्ख बालक, तूने बड़े पाप का कार्य किया है। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है, परिपक्व नहीं हुई है। तू भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य की भांति समझता। जो छोटी सी गलती होने के कारण तूने इतना बड़ा दंड उन्हें दिया। जिस समय राजा के वेश में भगवान इस पृथ्वी पर दिखाई नहीं देंगे, उस समय चोर लुटेरे आदि बढ़ जाएंगे, लोग पाप प्रवृत्ति में लीन हो जाएंगे, जिसके कारण लोगों का धन, स्त्री, संपत्ति सब कुछ लुटेरे लूटने लगेंगे, आपस में गाली गलौज करेंगे, मारपीट करने लगेंगे। इस प्रकार अधर्म फैल जाएगा और जो वैदिक कर्म हैं वो सभी प्रकार के लुप्त हो जाएंगे। और भगवान से उन्होंने निवेदन किया कि इस राजा बालक ने राजा का अपराध किया है, भगवान इसे क्षमा करें। आगे शमीक ऋषि कहते हैं, तेरा कृता विप्रलब्धा सप्ताह क्षिप्ता हतायपि नास तत्प्रति कुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि। भगवान के भक्त जो सज्जन लोग होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनमें कभी बदला लेने की प्रवृत्ति नहीं होती। हालांकि बदला लेने की उनमें शक्ति होती है, लेकिन वो बदला लेते नहीं हैं। और बदला लेते नहीं हैं, इसी से लोग समझने लगते हैं
कि उनमें बदला लेने की शक्ति ही नहीं होती, जबकि उनमें बदला लेने की शक्ति होती है। परंतु वे दूसरे के द्वारा किए गए गाली गलौज, मारपीट, आक्षेप, आरोप आदि का किसी से कोई बदला नहीं लेते। इस प्रकार शमीक ऋषि अनेक प्रकार से पश्चाताप कर रहे हैं। इसके आगे की कथा हम और आप 19वें अध्याय में श्रवण करेंगे। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।